जो हमारे फॉर्म पर एक सज्जन आए हुए हैं मशरूम के विषय में जानकारी लेने के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम शिवनंदन यादव। कहाँ घर हुआ? जदुआपट्टी। जदुआपट्टी। शिवनंदन बाबू आए हैं जदुआपट्टी से और इनकी जिज्ञासा है कि मशरूम के बारे में जाने। आज हम शिवनंदन बाबू के माध्यम से आप सबों को भी जानकारी देना चाहेंगे कि मशरूम जो है वह क्या है, किस प्रकार से इसका खेती हो सकता है, कैसे हम मशरूम को लेकर के आर्थिक स्थिति से सबल हो सकते हैं। तो मैं राजकुमार, नमस्कार। आप देखना आरंभ कर चुके हैं सबूरी सुदामा चैनल को। नमस्कार। नमस्कार। तो आपको मशरूम के बारे में जानकारी कब से है? मशरूम का नाम तो हमने पहले सुना था, ऐसे मेरा विषय भी बायोलॉजी का है, तो मशरूम के बारे में पहले पढ़ाई होती थी, उसके बारे में थोड़ा जाने, लेकिन खेती के बारे में मुझे पता नहीं कि इसकी प्रोडक्शन कैसे होता है। मशरूम जो है सर, तो मशरूम की खेती की अहमियत इसीलिए आज बढ़ जाती है कि हम लोग का जो खान पान है वो रासायनिक खान पान हो गया है। क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रहा है तो खेत जो है कम हो रहा है। जोत की जमीनें कम हो रही है। और जब जोत की जमीनें कम हो रही है तो अन्न तो हमें चाहिए खाने के लिए, तो अधिक से अधिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, रसायन का प्रयोग किया जाता है फसल को उत्पादन करने के लिए। तो जब रासायनिक भोजन हम लोग करते हैं तो रासायनिक भोजन करने से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाता है। आमतौर पर आप देखेंगे कि गैस की बीमारी जो है ये कॉमन बीमारी हो गई है। लोग जो है गैस से परेशान है, कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैस से परेशान नहीं है, कॉन्स्टिपेशन से परेशान नहीं है। तरह तरह की बीमारियां होती है। अपने यहाँ एक कहावत है कि ऊपर भौर नीचा झोंक वो मर्द के कोनो न डर। ये अपने यहाँ जो एक कहावत बहुत दिनों से प्रचलित है। जो आदमी भरपेट भोजन कर लेता हो और उनका जो है पैखाना साफ हो जाता हो तो उन्हें कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। तो सबसे बड़ी चीज है, आज हम जिस भी तबके के लोग हैं, चाहे नौकरी करने वाले हैं, कृषि करने वाले हैं अथवा व्यापार करने वाले हैं, सभी लोगों में ये बीमारी जो होती है वो देख के नहीं आता है। तो सभी लोगों में ये गैस की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी आती है। और अगर सर्वे करके देखा जाता है तो ये आप कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी कमाई है उसका आधा रकम जो है हमारे बीमारियों में चला जाता है। और यह एक प्रमुख कारणों में से एक कारण है कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है दिनादिन जो घटती जा रही है और हम गरीब होते जा रहे हैं। अगर इसको हम इस पर नियंत्रण कर लें तो हमारी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। दूसरी बातें हैं कि जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, खेती करने वाले लोग हैं, उनकी आमदनी घट रही है क्योंकि लागत पूंजी लग रहा है, उसके हिसाब से हमें जो है मूल्य नहीं मिल पाता है या हमारा आमदनी जो है कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ काफी लोग जो बेरोजगार होने लगे हैं। तो बेरोजगारी को भी दूर करने के लिए आप देखेंगे कि नए लोग जो आ रहे हैं, युवा जो आ रहे हैं आज, तो उनको आज जो नौकरी की समस्या आ रही है। पढ़ लिख के गर्म, जैसा कि आपने कहा कि आप बायोलॉजी से पढ़े हुए हैं और आपको रोजगार की अभाव है, अब रोजगार नहीं कर पाए। उसका कारण ये है कि हमारे ग्रामीण स्तर पर जो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां मार्गदर्शन किया जा सके, लोगों को रास्ता दिया जाए कि इस ओर जाकर के हम जो है अपनी आमदनी बेहतर कर सकते हैं, जीवन को बेहतर कर सकते हैं। इसी निमित्त सबूरी सुदामा का जो ये ऑफिस आप देख रहे हैं, अभी आप आए, जैसा कि आप जानते भी हैं, विगत कई वर्षों से जो है मशरूम पर काम किया जा रहा है। और इसका एक रीजन है कि हमारे युवा जो हैं, जो नए लोग खेती में आ रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए अब खेत की कमी हो रही है, तो मशरूम के क्षेत्र में आकर के वो भी अपना भविष्य को बना सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगा। जैसे मशरूम की खेती अगर करना हो तो यह कम दिनों की फसल होती है। जैसे तो कम दिनों की फसल मतलब 25 से 30 दिन में इसका क्रॉप हो जाता है। अगर आप 1 तारीख को लगाते हैं मशरूम तो 25 से 30 दिन में आपको मशरूम का फल आपको प्राप्त हो जाएगा।
सभी ऋतु में? नहीं, सभी ऋतु में नहीं हो सकता है, क्योंकि इनकी खेती अमूमन जो है मशरूम की कई वैरायटियां होती है, जिसमें एक जो है बटन मशरूम होता है, दूसरा वेस्टर्न मशरूम होता है, तीसरा मिल्की मशरूम होता है, चौथा पुआल मशरूम होता है। अगर सभी प्रभेदों का खेती हम करना चाहें तो सालों भर 365 दिन इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर जो हम नेचुरल खेती करते हैं, प्रकृति को आधार मान के खेती करते हैं, जी। इसके लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं करनी पड़े, तो हमको जो है जैसे अक्टूबर से लेकर के मार्च तक आप जो है इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए तापक्रम और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो तापक्रम और आर्द्रता क्या है उसको हम लोग समझ सकते हैं कि तापक्रम का मतलब हो गया जो गर्मी होती है, वातावरण में जो गर्मी है उसको हम लोग तापक्रम कहते हैं, हवा में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो ये दोनों जो इसका एक मीटर आता है उससे भी आप देख सकते हैं। आजकल तो एनवायरमेंट में भी देता है कि अभी का आर्द्रता क्या है, तापक्रम क्या है। तो बटन मशरूम के लिए जो खेती करनी है आपको, ये लंबी विधि है, इसमें थोड़ा सा पूंजी ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगता है। हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत कम दिनों तक बटन मशरूम के लिए रहता है। उनका जब आपको खेती करनी होगी तो उसके लिए खाद तैयार करना होता है, कंपोस्ट तैयार करना होता है। उसके लिए 28 दिन का जो है समय लगता है कंपोस्ट तैयार करने में। फिर उसके बाद 20 से 25 दिन जो है उसमें सारी प्रक्रिया लगा करके जो मतलब फ्रूटिंग की अवस्था में आएगा। और उसके लिए तापक्रम जो है 20 डिग्री से कम होना चाहिए। आप देखते हैं कि अपने इलाके में, हमारे इलाके में जो तापक्रम है वो 20 के आसपास लगभग अक्टूबर से लेकर के आपको जो फरवरी लास्ट तक रहता है, 20 और 25 के बीच में। आमतौर पर 6 महीना जो है 20 और 30 डिग्री के आसपास तापक्रम होती है। और इन दिनों में हम वेस्टर्न प्रजाति जिसे ढिंगरी मशरूम के भी नाम से हम जानते हैं, उसकी खेती हम सहजता से कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ढिंगरी मशरूम की खेती करने के लिए हमें कम से कम पूंजी में इसकी खेती कर सकते हैं। और दूसरी जो बातें हैं वो ये है कि ढिंगरी मशरूम की खेती जो जिसको हम वेस्टर्न मशरूम कहते हैं, इस खेती को करने के लिए जैविक विधि से हम कर सकते हैं, इसमें किसी रासायन की आवश्यकता नहीं है। जबकि बटन मशरूम की खेती करने के लिए रासायन की जरूरत हमें होती है। तो मशरूम को अगर न्यूट्रिशन वैल्यू के आधार पर हम खेती करना चाहते हैं, पोषण के आधार पर खेती करना चाहते हैं, तो फिर उसमें जो रासायन का प्रयोग होता है, तो हमें लगता है कि हमारा ऐसा मानना है कि फिर वो तो जैविक हुआ ही नहीं। तो जब जैविक नहीं होगा तो उसका पोषण तत्व जो उसमें जो पोषक तत्व है उसमें कमी आएगी। फिर हमें नहीं लगता है कि मशरूम हमारे सेहत के लिए बेहतर होगा। तो वेस्टर्न मशरूम की खेती आप करें। वेस्टर्न मशरूम की खेती करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे धान का पुआल हो गया, उसका कुट्टी बना लीजिए। लार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता है, तो लार पुआल का कुट्टी बना लीजिए। और कुट्टी बना करके उनको एक दो पानी में धो लीजिए, बढ़िया से साफ हो जाए। और जैसे हम लोग धान उसनते थे ना, उसी तरह से जो है इसको उसन लेते हैं। उसनने के बाद क्या होता है, उसमें जो छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा होता है, कीटाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, फंगस फंजाई होता है, वो सब मर जाता है। उसके बाद उसको निकाल करके हम फर्श पर जो फैला देते हैं, फैलाते हैं, अगर अतिरिक्त नमी उसमें है वो निकल जाता है, मतलब 60 से 70% नमी रह जाए, फिर इसमें हम लोग बिजाई करते हैं। तो मशरूम का स्पोन होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में बीज भी आप कह सकते हैं, लेकिन जब मशरूम की भाषा की बात करेंगे तो उसको स्पोन कहा जाता है। तो प्रति 10 केजी भूसा, गेहूं का भूसा या फिर कुट्टी में 1 केजी मशरूम का स्पोन या बीज को हम मिला देते हैं। मिलाने के बाद पॉलीथीन बैग में उसको भर देते हैं और चारों साइड से कुछ छिद्र कर देते हैं। छिद्र करने के बाद उनको ऐसे जगहों पर रख देते हैं जहां सूरज का प्रकाश सीधे ना आवे। सूरज का रोशनी की जरूरत इस खेती में नहीं है। जब रख देते हैं तो ये फिर 15 से 17 दिन में, 18 दिन में जो है इसका पिन हेड निकलना शुरू हो जाता है। 3 से 4 दिन में फ्रूटिंग हो जाएगा, जिसको आप तोड़ के उसको जो है भोजन में यूज कर सकते हैं। मशरूम का जो है बहुत सारा चीज हो सकता है। मशरूम की सब्जी खाइए, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा होती है, इंसुलिन की मात्रा होती है,
इसमें रेशा पाया जाता है। तो जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो वह खाने में स्वादिष्ट होता है, बहुत ही लजीज होता है। दूसरी बात है, इसका खीर भी बना करके आप खा सकते हैं। खीर भी वाकई बहुत सुंदर होता है। कई रेसिपी है। इसका पकौड़ी जो है, इसकी डिमांड काफी है हमारे यहाँ। तो मशरूम का आटा, मशरूम का सत्तू, मशरूम का मिठाई, मशरूम का नमकीन, ढेर सारा चीज हम लोग बनाते रहे हैं और मार्केट में सेल करते हैं। अब देखिए कि इसमें जो लगता है कितना खर्चा है। तो मैक्सिमम अगर 200 रुपया स्पून का कीमत हो 1 केजी का, तो चूंकि लार पुआर या कुट्टी तो अपने यहाँ हो जाता है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है अपने यहाँ 10 किलो का। तो 10 केजी कुट्टी को अगर हम स्टरलाइज कर लेते हैं, आप फिर 200 रुपया का पूंजी अगर लगा दें, तो 200 रुपया की पूंजी लगा देते हैं तो सर, तो उसमें से 10 केजी में से आपको 8 से 10 केजी मशरूम की प्राप्ति होगी। और अनुमान मार्केट में अभी 200 रुपया से ज्यादा मशरूम का कीमत है। अगर आप 100 रुपया किलो मशरूम बेचना चाहें तो सहजता से आपका बिक जाएगा, कहीं कोई जो है परेशानी नहीं है। अगर 100 रुपया किलो बेचे, 10 किलो हो गया तो 10 टका हुआ, लगा पूंजी 200 टका, एक महीना में कितना हो गया, तो 1000 रुपये। अगर पूंजी को हम काट देते हैं तो 800 रुपये की बचत हमारी एक महीना में होती है। इस प्रकार अगर उसी को हम मल्टीप्लाई करते चले जाए तो 5 से 6 महीने तक मशरूम की खेती होती है। तो निश्चित रूप से आप लाखों रुपये का पूंजी सीजन के समाप्त होते होते आप बना सकते हैं। इसके लिए जो तकनीकी हैं, जो जानकारी है, छोटी छोटी जानकारी होती है, कम समय का खेती होता है, तो तकनीकी जानकारी की जरूरत है। उसके लिए हमारी सबूरी सुदामा संस्थान जो है लगातार प्रशिक्षण का काम कर रही है, गुणा स्तर पर, सेंटर पर। इसके साथ ही साथ जो लोग मार्केटिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी जो है बाजार कैसे किया जाए, इसका भी प्रशिक्षण हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में सहयोग किया जाएगा। आपको यहाँ हमारे यहाँ जो सबूरी सुदामा जो कार्यालय में मशरूम का बीज भी बनता है। पहले होता था क्या कि दूर दूर के जगहों से हमको बीज लाना पड़ता था, बहुत महंगा होता था। और दूसरा बात है कि लाने में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब तो आपके यहाँ बन रहा है, तो 1 केजी लेना हो, अब मान लीजिए पटना से लाना हो तो 1 केजी लाइएगा 200 टका में, 1000 टका भाड़ा है, तो 1200 टका पड़ गया मशरूम के बीज का दाम। लेकिन अब तो आपको 200 टका लगता है तो 200 टका में लगेगा। आधा केजी लगाना है तो 100 टका में आप घर में जाकर के लगा सकते हैं। ये सुविधा जो हमारी संस्था की तरफ से की गई है। तो अब मशरूम की खेती करना कोसी के इलाकों के लोगों के लिए सहज हो गया है। आसानी से आकर के आप यहाँ जो है मशरूम का एक्सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आमदनी कर सकते हैं। खास करके घर में जो महिलाएं बैठी हुई है हमारे यहाँ, वो भी इनकी खेती करके कहीं ना कहीं 10 से 20 हजार रुपया वो लोग भी महीना कमा सकती है। केवल आवश्यकता है सर इसमें कि मानसिक रूप से आपको डेवलप करने की। आपका घर जदवापट्टी है? जी हाँ। जदवापट्टी में भी मशरूम की खेती संस्था के द्वारा कराई गई थी 3 वर्ष पहले। जो आपका डोंगा टोला है, वहां आप किसी से पूछिएगा तो बता देगा कि वहां सभी लोगों के यहाँ मशरूम की खेती कराई गई थी और सफलतापूर्वक वो लोग मशरूम का खेती भी किए थे। कुछ लोग तो बाद में भी एक्सपोर्ट का जो डिमांड करके यहाँ से ले गए और वो लोग खेती कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, वीडियो के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, गुण स्तर पर भी मतलब जाकर के इसकी जानकारी देते हैं। और आपसे भी निवेदन करेंगे कि निश्चित रूप से आप मशरूम का खेती इसलिए भी करें कि सेहत को देखते हुए घर में सब्जी की खेती करते हैं ना भाई, आलू गेहूं, आलू लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, बैगन लगाते हैं, तो मशरूम भी लगाइए और धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़िए। इससे आपका सेहत तो अच्छा होगा ही। अभी दीपावली का समय आने वाला हम लोगों का है, तो दीपावली में एक कहावत होता है, हम लोग हुक्का पाती खेलते हैं, उसमें कहता है कि दरिद्र बाहर लक्ष्मी घर। तो मशरूम के बारे में कहावत है कि जिस घर में मशरूम है वहां बीमारी नहीं जाती है, जिस घर में भगता है वहां टोका टोना नहीं चलता है। तो ठीक उसी प्रकार मशरूम की विशेषता है। इसी के साथ आप आए, इतनी जानकारी आपको देने का अवसर आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं
आप सबों से भी निवेदन करूंगा कि मशरूम की खेती के लिए आगे आइए, अपनी सेहत को बनाइए, अपने आय की वृद्धि के लिए मशरूम की खेती कीजिए। उसके लिए हमारी संस्थान सदैव आपके साथ कदम दर कदम मिला के चलने का काम कर रही है और करता रहेगा। इसी के साथ मैं राजकुमार शबरी सुदमा से आप सबों से फिर एक बार निवेदन है, आग्रह है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताने का काम करें। जय मशरूम, जय कृषि, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।